हेलो साथियों, नमस्कार। एके ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अजय सर आज आप लोगों के बीच एक बार फिर पुनः साथियों टीजीटी पीजीटी आर्ट यानी कला से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो पे प्रश्न लेके साथियों आया हूं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से आगामी परीक्षा 2021 के लिए साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। तो उम्मीद है साथियों कि आप लोगों की तैयारी एके ऑनलाइन क्लास के साथ अच्छी चल रही होगी साथियों। तो आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे साथियों। तो महज 2 दिन और बचे हैं साथियों, तो तैयारी जम के कर लीजिए साथियों। तो आज आप लोगों के बीच 60 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण लेके आया हूँ साथियों। तो चलते हैं सीधे, विलंब न करते सीधे प्रश्न चलते हैं साथियों। तो मित्रों, सबसे पहले जो आपके स्क्रीन पे जो प्रश्न है साथियों, देखिए इसमें पाल सेजा क्या है साथियों। पाल सेजा किस कला आंदोलन के अंतर्गत आते हैं? तो ये जो पाल सेजा साथियों किस कला आंदोलन के अंतर्गत आते हैं? तो चारों ऑप्शन आप लोगों के सामने बीच में है साथियों। तो इसका देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों। चारों ऑप्शन आप जो राइट आंसर को वही आंसर मैं बताऊंगा साथियों। तो और आप लोग देखेंगे 60 क्वेश्चन में से आपका कितना सही होता है। तो इसका जो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा? बी। पाल सेजा जो थे किस कला आंदोलन के अंतर्गत आते थे? तो उत्तर प्रभाववाद के अंतर्गत आते थे। अगला है आपका प्रश्न, अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, ताश के खिलाड़ी चित्र किसने चित्रित किया है? ताश के जो खिलाड़ी है इसको किसने चित्रित किया है? तो चारों ऑप्शन आप लोगों के सामने है। तो इसमें जो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? सेजा। कौन हो जाएंगे? पाल सेजा। ताश के जो खिलाड़ी नामक चित्र है किसका है? पाल सेजा का है साथियों। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं। स्नानमग्न युवतियाँ के चित्रकार कौन हैं? स्नानमग्न युवतियाँ के चित्रकार कौन है? तो चारों ऑप्शन आप लोगों के सामने साथियों। तो इसका जो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? पाल सेजा। स्नानमग्न युवतियों का जो चित्र बनाया था किसने बनाया था? पाल सेजा बनाया था। तो ये वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा मित्रों। अगला है आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, इनमें से एक उत्तर प्रभाववादी कलाकार नहीं था। तो क्या कह रहा है कि नहीं, आपको नहीं देखना है कि कौन उत्तर प्रभाववादी कलाकार नहीं है। तो इसमें नहीं आपको ढूंढना है कि कौन नहीं है। जो नहीं है इसका जो राइट आंसर साथियों बीआर बोन्नार। क्या हो जाएगा? पियर बोन्नार। तो पियर बोन्नार जो था उत्तर प्रभाववादी कलाकार नहीं था साथियों। तो बी वाला आपका आंसर राइट हो जाएगा। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते साथियों। जो अगला आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते साथियों, जॉन कांस्टेबल संबंधित हैं। तो जॉन कांस्टेबल साथियों किससे संबंधित है? तो चारों ऑप्शन आप लोगों के बीच में है। तो जॉन कांस्टेबल किससे संबंधित? देखिए इसका जो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? इंग्लिश रोमांटिक पेंटिंग से। तो जॉन कांस्टेबल जो थे इंग्लिश रोमांटिक पेंटिंग से संबंधित है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते साथियों, पेंटर ऑफ सीरीज ना क्या है प्रश्न? पेंटर ऑफ सीरीज किसे कहते हैं? कहने का मतलब पेंटर ऑफ सीरीज किसे कहा जाता है? तो चारों ऑप्शन है, चारों लोग आपके सामने साथियों। तो इनमें से किसे पेंटर ऑफ सीरीज के नाम से जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है साथियों? तो इसका जो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? मोने को। तो पेंटर ऑफ सीरीज किसे जाना जाता है? मोने को जाना जाता है यार। अगला महत्वपूर्ण आपका प्रश्न है, जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों, मोने के किस चित्र के आधार पर प्रभाववाद का नाम पड़ा? मोने के किस चित्र के आधार पर प्रभाववाद का नाम पड़ा? तो चारों ऑप्शन आप लोगों के सामने देखिए। न कह रहा है कि प्रभाववाद पड़ा, तो मोने के किस चित्र के आधार पर प्रभाववाद का नाम पड़ा? तो इसमें जो हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? सी। सूर्योदय के प्रभाव से। तो क्या हो जाएगा? सूर्योदय के प्रभाव से ही प्रभाववाद का जन्म हुआ। अगला है जो आपका अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, प्रभाववाद के मुख्य चित्रकार कौन थे? प्रभाववाद के मुख्य चित्रकार कौन थे? तो चारों ऑप्शन आप लोगों के सामने साथियों, प्रभाववाद के मुख्य चित्रकार कौन होंगे? तो इसका देखिए जो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? बी। क्लॉड मोने। कौन हो जाएंगे साथियों? क्लॉड मोने। तो बी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते साथियों, नवशास्त्रीयतावादी चित्रकार का नाम बताइए। देखिए आपके जो सामने है स्क्रीन पे चारों ऑप्शन दिए गए, तो इसमें से नवशास्त्रीयवादी चित्रकार का नाम पूछा है। तो इसमें जो नवशास्त्रीयवादी चित्रकार होंगे साथियों, डेविड हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे साथियों? डेविड। कौन हो जाएंगे? डेविड। तो सी वाला ऑप्शन आप राइट हो जाएगा। नवशास्त्रीयवादी चित्रकार कौन थे? डेविड थे। अगले प्रश्न पर चलते हैं साथियों। जो अगला आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रख्यात चित्र वीनस को किसने चित्रित किया? तो प्रख्यात चित्र वीनस को साथियों किसने चित्रित किया है? तो आपके स्क्रीन पे है। तो इसका जो राइट होगा बेत्तीचेल्ली। क्या हो जाएगा? सैंड्रा बेत्तीचेल्ली ने प्रख्यात चित्र वीनस को चित्रित किया था। तो ए वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं साथियों, सेंद्रो बेत्तीचेल्ली प्रसिद्ध कलाकार थे। तो सेंद्रो बेत्तीचेल्ली जो थे प्रसिद्ध कलाकार के थे। तो किस समय के कलाकार थे? तो देखिए इसमें से कौन सा संबंधित इनसे? तो इसका जो राइट आंसर साथियों इटली से। सेंद्रो बेत्ती जो कलाकार थे साथियों कहाँ से थे? ये इटली के कलाकार थे। तो सी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा।
अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं साथियों। जो 12 नंबर क्वेश्चन आपका है, प्रसिद्ध चित्र लास्ट सफर का चित्रकार कौन है? प्रसिद्ध चित्र लास्ट सफर का कलाकार है लियोनार्दो विंची। लास्ट सफर पूछा, लास्ट सफर के जो कलाकार हैं साथियों, सी हो जाएगा, लियोनार्दो विंची हो जाएंगे। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं साथियों। जो अगला आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, लियोनार्दो का जन्म हुआ था, लियोनार्दो विंची का जन्म कब हुआ था? लियोनार्दो विंची का जो जन्म हुआ था साथियों क्या हुआ था? तो चारों ऑप्शन आपके सामने है। तो इसमें जो जन्म हुआ था लियोनार्दो विंची का 1452 हुआ था। कब हुआ था साथियों? 1452 ईस्वी में। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं। मैरिज ऑफ वर्जिन क्या कह रहा है? मैरिज ऑफ वर्जिन, मैरिज ऑफ वर्जिन के चित्रण किसके द्वारा चित्रित हुआ है? मैरिज ऑफ वर्जिन। तो इसका जो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? डी, राफेल के द्वारा। किसके द्वारा हुआ साथियों? राफेल के द्वारा। मैरिज ऑफ वर्जिन चित्रण किसके द्वारा हुआ है? तो राफेल के द्वारा हुआ है। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न, माइकल एंजेलो द्वारा निर्मित मूर्ति डेविड की ऊंचाई कितनी है? डेविड की ऊंचाई कितनी है? तो इसका जो राइट आंसर साथियों कितना हो जाएगा? 18 फुट। क्या हो जाएगा साथियों? कितनी ऊंचाई इसकी? 18 फुट। तो बी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं साथियों। जो 16 नंबर क्वेश्चन है आपका, मणिकुट्टम किस शैली की देन है? तो मणिकुट्टम जो है साथियों किस शैली की देन है? तो ये चारों ऑप्शन आप लोग साथ में सामने हैं। तो इसका जो राइट आंसर मित्रों हो जाएगा, मणिकुट्टम किस शैली की देन है? तो बाइजेंटाइन कला की देन है मित्रों। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं। अगला आपका जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, मोजाइक कला संबंधित है। तो मोजाइक कला साथियों किससे संबंधित है? ये मोजाइक कला जो है किससे संबंधित है? चारों ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं। तो मोजाइक कला जो कि साथियों बाइजेंटाइन कला से संबंधित है। आपके 60 क्वेश्चन का साथियों क्या चल रहा है? ये रिवीजन क्लास चल रहा है। तो चलते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो साथियों लाइक, सब्सक्राइब कर कमेंट जरूर करिए मित्रों। चलते हैं अगला जो आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, मदर टेरेसा क्या करा साथियों? मदर टेरेसा, मदर टेरेसा किसने चित्रित किया है? तो मदर टेरेसा जो चित्र की थी साथियों कौन है? एम.एफ. हुसैन जी हैं। कौन है? एम.एफ. हुसैन। मदर टेरेसा किसका चित्र है? एम.एफ. हुसैन का है। अगला है मित्रों, किसने पेंट किया था लैंप और मकड़ी के बीच ना? यानी कि लैंप और मकड़ी चित्र किसका है? तो लैंप और जो मकड़ी चित्र है साथियों किसका है? एम.एफ. हुसैन का है। किसका है मित्रों? एम.एफ. हुसैन का। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, थ्रू द आइज ऑफ ए पेंटर फिल्म किसने बनाए थे? तो किसने बनाया साथियों? तो एम.एफ. हुसैन बनाए थे। कौन बनाए थे? एम.एफ. हुसैन। थ्रू द आइज पेंटर तो किसने बनाया था? एम.एफ. हुसैन बनाए थे। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं साथियों। जो अगला आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, चैतन्य का गृहत्याग, चैतन्य का गृहत्याग चित्र किस चित्रकार ने बनाया है? चैतन्य का गृहत्याग किस चित्रकार ने बनाया है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? चैतन्य का गृहत्याग चित्र किस चित्रकार ने बनाया है? तो इसका जो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? क्षितेंद्रनाथ मजूमदार ने। तो बी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला जो आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, अमृता शेरगिल के कार्य को किसने प्रोत्साहित किया था? तो चारों ऑप्शन सामने हैं। कार्य के अमृता शेरगिल के कार्य को किसने प्रोत्साहित किया, पूछ रहा है किसने प्रोत्साहित किया था? तो देखिए इसमें से राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? यामिनी राय या जामिनी राय ने अमृता शेरगिल के कार्य को प्रोत्साहित किया था। अगला है आपका के हैवर। क्या साथियों? के हैवर के अंतिम दिनों की चित्रशैली कैसी है? के हैवर के अंतिम दिनों की चित्रशैली कैसी थी साथियों? तो ये शैली कैसी थी अंतिम दिनों की? अंतिम दिनों की चित्रशैली थी, ये इनकी चित्रशैली क्या थी? रेखात्मक थी। कैसी थी? रेखात्मक थी। तो बी वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते साथियों, यानियस बेंद्रे, यानियस बेंद्रे, यानियस बेंद्रे का शिष्य कौन नहीं था? कह रहा है कि इसमें से जो चारों ऑप्शन दिए गए इसमें से पूछ रहा है कि यानियस बेंद्रे के शिष्य इसमें से कौन नहीं है? नहीं पूछ रहा है, तो इस चीज़ को आप ध्यान देंगे। नहीं ना, नहीं है। तो देखिए चारों ऑप्शन दिए, तो चारों ऑप्शन में कौन हो जाएंगे? ए.एस. कुलकर्णी। कौन हो जाएंगे? ए.एस. कुलकर्णी जो थे ये यानियस बेंद्रे के शिष्य नहीं थे साथियों। तो अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं। जो अगला आपका महत्वपूर्ण प्रश्न, निम्नलिखित समकालीन कलाकारों में से बंगाल शैली का प्रभाव किस पर सर्वाधिक है? न कह रहा है कि कौन सा समकालीन कलाकार है जिसका बंगाल शैली पर प्रभाव सबसे ज़्यादा हुआ है, अधिक है? तो इसमें से कौन हो जाएंगे साथियों? तो इसका जो राइट आंसर साथियों असित कुमार हल्दर जी हो जाएंगे। असित कुमार हल्दर का जो संबंध बंगाल शैली से सबसे ज़्यादा था, बंगाल शैली का प्रभाव इनके ऊपर सबसे ज़्यादा पड़ा था। तो अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं साथियों।
असित हल्दर किस आर्ट कॉलेज के प्रिंसिपल थे? असित कुमार हल्दर किस आर्ट कॉलेज के प्रिंसिपल थे? तो इसका देखिए जो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा, चारों ऑप्शन आप लोगों के बीच में है, तो इसका जो राइट आंसर साथियों हो जाएगा क्या हो जाएगा, सी, लखनऊ कला विद्यालय से। कहाँ से थे संबंधित साथियों? लखनऊ कला विद्यालय से संबंधित असित कुमार हल्दर। अगला है आपका 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में किस चित्रकार की कृतियां तैलीकृत की गई न? तो देखिए इसमें से जो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा, 20वीं शताब्दी के जो चित्रकार थे तो कौन थे? राजा रवि वर्मा जी थे। कौन थे? राजा रवि वर्मा थे, जिनकी 20वीं शताब्दी के चित्र क्या है, तैलीकृत गए, मतलब तैल माध्यम से बनाए गए। तो डी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला है आपका प्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था साथियों? प्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि वर्मा का जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था मित्रों? तो केरल में, केरल के किली मनूर में। तो बी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला है आपका राजा रवि वर्मा के चित्रों का विषय क्या था साथियों? तो कह रहा है कि राजा रवि वर्मा जो थे उनके चित्रों का विषय क्या था? तो चारों ऑप्शन आप लोगों के बीच में है। तो राजा वर्मा के जो चित्रों का विषय था साथियों, पौराणिक कथा से संबंधित थे। अगले महत्व पर चलते हैं। पौराणिक कथा बनाते थे चित्र पौराणिक कथाओं से। अगला है आपका प्रसिद्ध कवि रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी उम्र के 17वें पड़ाव पर किसे अपनाया न? 17वें उम्र के कितने पूछ रहा है साथियों? 17 में, तो मतलब कि 68 साल की उम्र में किसे अपनाया? तो इसमें किस चीज़ को अपनाया था? नृत्य को, सितार को, तबला को। तो किसे अपना था? चित्रकारी को अपनाया था। तो डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है आपका भारतीय रिजर्व बैंक नई दिल्ली क्या करे साथियों? भारतीय रिजर्व बैंक नई दिल्ली स्थित यक्षिणी की स्थापत्य किसके द्वारा निर्मित की गई है ना? तो इसका जो राइट आंसर साथियों किसके द्वारा स्थापित की थी? यक्षिणी की जो मूर्ति है भारतीय रिजर्व बैंक में, राम किंकर बैज द्वारा निर्मित की गई थी। डी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं साथियों। सबसे प्रसिद्ध पॉप कलाकार क्या करा है? सबसे प्रसिद्ध पॉप कलाकार कौन है न? तो देखिए इसमें से सबसे प्रसिद्ध पॉप कलाकार पूछ रहा है कौन है साथियों। तो चारों ऑप्शन आप लोगों के बीच में है मित्रों। तो इसमें देखिए कौन है, तो जो हो जाएंगे साथियों, कौन हो जाएगा? वो एंडी वॉरहोल। कौन हो जाएंगे मित्रों? एंडी वॉरहोल सबसे प्रसिद्ध पॉप कलाकार। अगले प्रश्न पर चलते हैं। उस ग्रुप का नाम बताइए जिसकी पहली और अंतिम प्रदर्शनी 1963 में हुई न? कह रहा है कि उस ग्रुप का नाम बताइए जिसकी पहली और अंतिम प्रदर्शन 1963 में। तो ग्रुप का क्या नाम था? तो ग्रुप का जो नाम था साथियों 1890 था। तो 1890 जो ग्रुप था साथियों, इसकी पहली और अंतिम प्रदर्शनी हुई थी। एक ही दाएं में पूरा खत्म हो गया था 1963 की स्थापना। अगले पर चलते 1963 की स्थापना हुई थी। अगला निम्नलिखित में से 1890 ग्रुप के कौन है? कह रहा है कि इनमें से कौन सा कलाकार 1890 ग्रुप के हैं? वो कौन से कलाकार हैं जिनमें से हैं 1890 ग्रुप के कलाकार हैं? तो कौन है साथ में? हिम्मत शाह जी। कौन है? हिम्मत शाह हैं जो 1890 ग्रुप के कलाकार हैं। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं साथ ही। एक प्रसिद्ध कला समीक्षक हैं। तो देखिए इसमें से एएस रमन, आर के नारायण, गिरीश कर्नाड या सत्यदेव दुबे। तो इसमें कौन है जो साथी? एक प्रसिद्ध कला समीक्षक। तो एएस रमन जो हैं ये क्या है? प्रसिद्ध कला समीक्षक है। तो ए वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला है आपका 4 बुक्स क्या कर रहा है साथियों? 4 बुक्स ऑफ ह्यूमन प्रोफेशन ग्रंथ किसने लिखा है? तो वेरी मोस्ट प्रश्न साथियों, जितने भी प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से, उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिए साथियों। तो इसका जो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? ए, अल्बर्ट ड्यूरर। कौन हो जाएंगे मित्रों? अल्बर्ट ड्यूरर हो जाएंगे। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं। ओडिलियन रिडोन किस कला आंदोलन से संबंधित थे? तो चारों ऑप्शन आप लोगों के सामने है। तो इसका जो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? बी, प्रतीकवाद से। किससे संबंधित है? ओडिलियन रिडोन ये प्रतीकवाद से संबंधित है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते साथियों। फ्रीडा कहली किस देश की संबंधित कलाकार थी? तो फ्रीडा कहली किस देश से संबंधित कलाकार थी साथियों? तो ये जो थे मैक्सिकन के। कहाँ के थे? मैक्सिकन के। तो सी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला आपका निम्न में से कौन सी भारतीय पेंटिंग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1.5 करोड़ रुपए की बिकी थी? तो इसका जो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? सेलिब्रेशन। तैयब मेहता की पेंटिंग थी। एक इनकी काली पेंटिंग थी जो 1 करोड़ की बिची थी। तो सेलिब्रेशन भी तैयब मेहता की थी, 1.5 करोड़ रुपए की बिची थी ये। तो अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं साथियों। अगला जो आपका महत्व, टर्किश बाथ का चित्रकार कौन है?
टर्किश का बाद का जो चित्रकार था साथियों, ये वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो टर्किश बाद का जो चित्रकार था इंग्रेस है। कौन साथियों? इंग्रेस है। अगला है आपका जो महत्वपूर्ण प्रश्न अगला है साथियों, वो है बारोक शैली का मुख्य कलाकार है। बारोक शैली का मुख्य कलाकार कौन है? तो इसमें जो बारोक शैली का मुख्य कलाकार है साथियों, क्या है आपका? कारावेजियो है। कौन है बारोक शैली का मुख्य कलाकार? कारावेजियो। तो बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं साथियों। जो अगला आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के समकालीन चित्रकार का नाम बताइए। तो चारों में से देखिए कौन सा चित्रकार है जो उत्तर प्रदेश का समकालीन चित्रकार है। तो कौन है समकालीन चित्रकार उत्तर प्रदेश के साथियों? तो जय कृष्ण हो जाएंगे। कौन है? जय कृष्ण जो है उत्तर प्रदेश के समकालीन कलाकार हैं। अगला है आपका जो अगला प्रश्न है, पेरिस का निर्णय का कलाकार कौन है? पेरिस के निर्णय का कलाकार कौन है साथियों? तो देखिए इसमें से कौन है पेरिस के निर्णय का कलाकार? रूबेंस। कौन है साथियों? रूबेंस। तो ए वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। अगला आपका प्रसिद्ध चित्र सीढ़ियों से उतरती हुई निर्वासना किसने चित्रित किया है? तो इसका जो चित्रित किए थे साथियों कौन थे? मार्शल धुंसा जी। कौन थे? मार्शल धुंसा। सी वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं साथियों। अगला जो आपका प्रश्न है, अति यथार्थवाद के अंतर्गत फ्रोताज क्या कर रहा है? अति यथार्थवाद अंतर्गत फ्रोताज पद्धति का किसने आविष्कार किया? तो किसने किया था साथियों? तो इसका जो राइट आंसर साथियों कौन हो जाएगा? देखिए इसका जो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? मैक्स एंसर्ट हो जाएंगे ना। तो कौन सही हो जाएगा आपका? सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं। अगला आपका जो अभिव्यंजनावादी चित्रकला का प्रारंभ हुआ, इटली में, जर्मनी में, पेरिस में या फ्रांस में? तो अभिव्यंजनावादी चित्रकला का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर साथियों बी हो जाएगा, जर्मनी में। अभिव्यंजनावादी चित्रकला का जन्म जर्मनी में होता है। तो बी वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न में चलते हैं। द स्क्रीम क्या है? द स्क्रीम चित्र किसने चित्रित किया है? द स्क्रीम चित्र किसने चित्रित किया है? तो इसका जो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? डी एडवर्ड मुंच हो जाएंगे। कौन होंगे? एडवर्ड मुंच। तो डी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला अंतिम भोज चित्र के चित्रकार का नाम क्या है? तो अंतिम भोज के जो चित्रकार थे साथियों कौन है? लियोनार्दो विंची हैं। कौन है? लियोनार्दो विंची ने अंतिम भोज का चित्र बनाया था। तो अगला आपका जो महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, लियोनार्दो के गुरु कौन थे? तो लियोनार्दो के जो गुरु थे कौन थे साथियों? वो वरेसियो थे। कौन थे? वरेसियो। तो पहला वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं। जो अगला आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, मणिकुट्टम पद्धति में किस वस्तु का प्रयोग किया जाता है? तो मणिकुट्टम पद्धति में किस वस्तु का प्रयोग किया जाता है साथियों? तो संगमरमर है। क्या है मित्रों? संगमरमर है। तो बी वाला आपका आंसर राइट है। अगला है आपका मोजाइक कला क्या है? मोजाइक कला संबंधित है। तो मोजाइक कला किससे संबंधित है? तो चारों ऑप्शन आप लोगों के बीच में दिए गए साथियों, इसमें देखिए मोजाइक कला किससे संबंधित है? तो मोजाइक कला जो साथियों बाइजेंटाइन कला से संबंधित है। अगला है आपका महत्वपूर्ण प्रश्न, प्रसिद्ध चित्र नीली रात क्या है? प्रसिद्ध चित्र नीली रात के चित्रकार कौन है? तो कौन है साथियों नीली रात के चित्रकार? तो एम.एफ. हुसैन जी हो जाएंगे। कौन होंगे? एम.एफ. हुसैन। डी वाला ऑप्शन आपका राइट है। अगला साथियों, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में चित्रकला विभाग की स्थापना किस चित्रकार ने की थी? ना, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में चित्रकला विभाग की स्थापना किसने किया था साथियों? तो इसका जो राइट आंसर है सी, क्षितिज मजूमदार थे जो इलाहाबाद में चित्रकला विभाग की स्थापना किए थे। अगला है आपका अमृता शेरगिल चित्रकला की शिक्षा पाई। तो कहाँ से पाई अमृता शेरगिल चित्रकला की शिक्षा? ये कहाँ से पाई साथियों चित्रकला की शिक्षा? तो पाई थी शिक्षा कहाँ से? पेरिस से। कहाँ से पाई थी? पेरिस से। तो सी वाला ऑप्शन आपका राइट है। अगला है एन.एस. बेंद्रे किस कला स्कूल से संबंधित थे? तो चारों ऑप्शन आप लोगों के बीच में कि एन.एस. बेंद्रे किस कला से संबंधित थे राइट साथियों? तो इसका जो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? जे स्कूल से संबंधित है एन.एस. बेंद्रे जी। अगला है आपका निम्नलिखित समकालीन कलाकारों में से बंगाल शैली का प्रभाव किस पर सर्वाधिक है? न, तो बंगाल शैली का प्रभाव सर्वाधिक किस पर है? तो इसका जो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर साथियों हो जाएगा के.एस. कुलकर्णी पर। किस पे हो जाएगा? के.एस. कुलकर्णी पर। बंगाल शैली का प्रभाव के.एस. कुलकर्णी पर। अगला है आपका महत्वपूर्ण प्रश्न, किस भारतीय कलाकार ने चित्रों की प्रतिलिपियां अधिकांश घरों में पाई जाती है? किस भारतीय कलाकार के चित्रों की प्रतिलिपियां अधिकांश घरों में पाई जाती
हैं। तो इसका जो राइट आंसर साथियों हो जाए क्या हो जाएगा, राजा रविवर्मा के चित्रों की प्रतिलिपियां अधिकांश घरों में पाई जाती हैं। अगला है आपका राजस्थानी चित्रकला की किस अवधि में विकसित हुई। तो राजस्थानी चित्रकला थी किस समय में विकसित हुई। तो इसका जो समय था साथियों 16वीं से 17वीं सदी जाएगी। किस समय में विकसित हुई, तो 16वीं से 17वीं समय में। अगला है आपका पिछुआई किसके लिए चित्रित की गई है। तो पिछुआई जो है साथियों ये मंदिर के लिए चित्र की, किसके लिए, मंदिर के लिए चित्र की गई है। अगला है आपका जो महत्वपूर्ण प्रश्न और लास्ट प्रश्न है साथियों, ये 60 क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन। तो इसमें से आप देखें बताएंगे कि कितना आपका क्वेश्चन सही था और किस तरह से आपकी तैयारी है। अजंता के चित्रकारों ने पीला रंग बनाया था। तो पीला रंग अजंता के चित्रकारों ने किस रंग को मिलाकर पीला रंग बनाया था साथियों। तो ये संख्या होता है, जो संख्या को ही मिलाकर पीला रंग बनाए थे साथियों। तो सी वाला ऑप्शन आपका राइट है। तेरे साथियों आज के वेरी मोस्ट 60 क्वेश्चन साथियों। उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिए साथियों। जब तक नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे तब तक आप लोगों बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो लाइक सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू साथियों।